प्यारे बच्चों, क्लास 11th इकोनॉमिक्स साइंस कॉमर्स का जो आपका क्वेश्चन आया था उसी का आंसर मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आप लोग अपना मिलान कर लीजिए, आप लोगों ने कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आप ही को पता चलेगा। साथ ही वीडियो को इकोनॉमिक्स के बच्चों तक ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। क्लास 11 टर्म 1 एग्जामिनेशन 2022, इसमें से पहला क्वेश्चन है आपका सांख्यिकी से अभिप्राय है। तो सांख्यिकी से अभिप्राय समंक और सांख्यिकी विधियां दोनों से होता है, इसीलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। तो सांख्यिकी का प्रयोग वैज्ञानिकों द्वारा, अर्थशास्त्रियों द्वारा और व्यवसाय द्वारा, तीनों के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका इनमें से सभी के द्वारा। दूसरा का हो जाएगा चौथा। तीसरा क्वेश्चन है सांख्यिकी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है। तो यह लिया गया है बच्चों, बहुत बार बताए हैं यह क्वेश्चन, इसका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। चौथा है अनुसंधानकर्ता द्वारा संग्रहित आंकड़ों को कहा जाता है। तो हम लोग सभी जानते हैं ये आपका आर्ट्स का एग्ज़ाम में भी आया हुआ था, इसको हम लोग प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। तो चौथा का हो जाएगा पहला। तो यहाँ हम लोग पहला मारेंगे प्राथमिक आंकड़े। अगला क्वेश्चन है आपका 5वां नंबर, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो सांख्यिकी शब्द का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में किया जाता है, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों। छठा क्वेश्चन है यदि समग्र में से कुछ चुनी हुई इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो उसे कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? तो उसको हम लोग कहते हैं प्रतिदर्श अनुसंधान। तो छठा का हो जाएगा दूसरा। 7वां नंबर क्वेश्चन है सहगणना विधि है। तो सहगणना विधि आपका है उपर्युक्त जहां समग्र की सभी इकाइयां एक रूप ना हो। तो इसको हम लोग पहला ऑप्शन आपका सही है, 7वां का पहला। 8वां नंबर क्वेश्चन है अनुसंधान की विधियां हैं। तो अनुसंधान की विधियां कितनी हैं? तो अनुसंधान की विधियां हैं आपका 6। तो यहाँ हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, 8वां का तीसरा 6 हो जाएगा। 9वां है निम्न में से कौन सा चिन्ह आवृत्ति 5 को दर्शाता है। तो बहुत आसान सा सवाल है, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। तो ये पहला ऑप्शन आपका सही है। 10वां नंबर क्वेश्चन है जब निम्न तथा उच्च दोनों सीमाओं का ध्यान दिया जाता है ऐसे श्रेणी को कहते हैं। तो ऐसी श्रेणी को हम लोग अपवर्जी श्रेणी कहते हैं, 10वां का हो जाएगा दूसरा। 11 नंबर क्वेश्चन है पारस का अर्थ है। पारस मतलब हो गया यहाँ विस्तार। विस्तार का अर्थ क्या हो गया बच्चों? तो अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच अंतर, 11 का हो जाएगा पहला। 12 नंबर क्वेश्चन है एक वर्ग मध्य बिंदु बराबर है। तो किसके बराबर है? तो यह बराबर है उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के औसत के। तो यहाँ पर 12 का हो जाएगा पहला। 13 नंबर क्वेश्चन है 60 से 80 का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है L1 + L2/2। मतलब ये जो 60 है ये आपका L1 है और 80 आपका L2 है, दोनों को जोड़कर 2 से भागा लगा देना है। तो आपका कितना आ जाएगा? तो आपका आ जाएगा 70। तो ये चौथा ऑप्शन 13 का चौथा सही है। मतलब ये दोनों को जोड़ लेना है और 2 से भागा लगाइएगा तो 70 आ जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है पंक्तियों और स्तंभों के रूप में समंकों की क्रमबद्ध व्यवस्था कहलाती है। तो वह कहलाती है बच्चों सारणीयन। ये क्वेश्चन आर्ट्स में आया हुआ था, आप लोगों को भी रिपीट हुआ है। तो ये 14 का हो जाएगा पहला। 15 नंबर क्वेश्चन है 50 से 70 का मध्य बिंदु है। फिर आ गया एक क्वेश्चन, इसमें हम लोग क्या करेंगे 50 और 70 को जोड़ लेंगे और 2 से भागा लगा देंगे, तो आपका आ जाएगा 60। तो तीसरा ऑप्शन सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है वह ग्राफ जो संचयी आवर्ती वितरण को दर्शाता है वो क्या कहलाता है।
तो वो कहलाता है तोरण। यहाँ 16 का हो जाएगा पहला। 17 है दंड आरेख। तो दंड आरेख क्या है? द्विविमीय आरेख है। ये द्विविमीय क्या होता है? तो इस तरह का होता है द्विविमीय। यहाँ पर 360 डिग्री पर होता है, इससे गणना किया जाता है, इसको हम लोग द्विविमीय बोलते हैं। तो ये दंड आरेख क्या होता है? दो चीज़ को बताता है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक्स अक्ष में मान लो गेहूँ है और वाई अक्ष पर गेहूँ है और एक्स अक्ष पर आपका चना है। तो ये गेहूँ और चना दोनों को बताएगा, इसीलिए यह हो जाएगा द्विविमीय आरेख। तो यहाँ 17 का हो जाएगा 2 द्विविमीय आरेख। 18 है आंकड़ों के चित्रीय निरूपण का उद्देश्य है। तो इसका आंकड़ों के चित्र द्वारा हम लोग क्या करेंगे? तो प्रस्तुतिकरण करेंगे। तो ये 18 का हो जाएगा दूसरा। 19 है आपका एक पाई आरेख के केंद्र पर कुल कोण होते हैं। तो पाई आरेख होता है इस तरह, यहाँ पर बीच में इस तरह हम लोग ग्राफ में दिखाते हैं। तो यहाँ बीच में कितना होता है बच्चों? तो 360 डिग्री पर होता है। तो 19 का हो जाएगा दूसरा। 20 है आपका माध्यिका की गणना का आधार है। तो माध्यिका का गणना का आधार क्या है? तो ओजवाइन वक्र है। तो यहाँ पर हो जाएगा पहला ऑप्शन ओजवाइन वक्र। 21 है आपका कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कृषि क्रियाएं हमेशा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती है। तो यहाँ 21 का हो जाएगा पहला। भारत को स्वतंत्रता मिली, यदि आप हिंदुस्तानी हैं तो ये आप जानते होंगे, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। ये तो बताने वाला चीज़ ही नहीं है। तो 22 का हो जाएगा यहाँ पहला। 23 है अपना क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में भारत की प्रथम जनगणना कब संपन्न हुई? तो ये संपन्न हुई थी 1881 ईस्वी में। 23 का हो जाएगा पहला। 24 है किस वर्ष को महाविभाजन का वर्ष कहते हैं? तो ये हम लोग महाविभाजन हुआ था 1921 में। तो यहाँ हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन सही है 1921। 25 है स्वेज नहर को परिवहन के लिए खोला गया था। तो स्वेज नहर को परिवहन के लिए 1869 ईस्वी को खोला गया था। तो 25 का हो जाएगा तीसरा। 26 है भारत की दूसरी योजना की अवधि क्या थी? तो दूसरी योजना की अवधि थी 1556 से 61। तो यहाँ तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित है और प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोडोमर मॉडल पर आधारित है। 27 नंबर क्वेश्चन है देश में नीति आयोग कब बना? तो ये बना था 1 जनवरी 2015 को और इसका पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। अभी इसका पदेन अध्यक्ष कौन हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष है। तो 27 का हो जाएगा बच्चों दूसरा। 27 का हो जाएगा दूसरा। 28 नंबर क्वेश्चन है जीडीपी का पूर्ण रूप है। ये तो बताने वाला चीज़ ही नहीं है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब हम लोग कह सकते हैं ये क्या है? तो सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा। तो 28 का हो जाएगा दूसरा। आप लोग जानते होंगे, इसको बहुत बार बताए हैं। 29 है हरित क्रांति के जनक कौन है? तो ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, MS स्वामीनाथन है। 29 का हो जाएगा पहला। 30 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। कृषि भारत की आत्मा है, यह कथन दिया गया था। तो किसके द्वारा दिया गया था? तो यह महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। तो 30 का हो जाएगा तीसरा। अगला है जैविक कृषि है। तो जैविक कृषि क्या है? तो ये है आपका धारणीय। 31 का हो जाएगा पहला। 32 है दूसरी हरित क्रांति का नारा किसने दिया? तो इसका नारा हम लोग को APJ अब्दुल कलाम ने दिया था, मिसाइल मैन अब्दुल कलाम। 33 नंबर क्वेश्चन है चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी। तो 33 का हो जाएगा पहला। 34 है भारत में सर्वप्रथम आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। तो 34 का हो जाएगा पहला। 35 है भारत में पहली औद्योगिक नीति कब घोषित हुई थी?
तो इसका हो जाएगा 1948 में। 35 का हो जाएगा दूसरा। अब 36 नंबर है, भारत में आर्थिक सुधार का प्रारंभ किया गया। तो भारत में आर्थिक सुधार का आरंभ 1991 ईस्वी को किया गया। चौथा ऑप्शन आपका सही है। 37 नंबर है, वर्तमान में औद्योगिक लाइसेंसिंग की अनिवार्यता वाले उद्योग की संख्या है। तो ये संख्या है बच्चों आपका 5। तो ये हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही है। भारतीय सांख्यिकीय संस्था कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका कोलकाता, मतलब तीसरा ऑप्शन सही है, कोलकाता में। 39 है, WTO किसका पूर्ण रूप है? तो ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही है। और लास्ट क्वेश्चन है, विनिवेश का तात्पर्य है। तो विनिवेश का तात्पर्य है विदेशों में निवेश करना, निर्माण करना, सार्वजनिक उद्यमों में निजी क्षेत्र का निवेश। तीनों है तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा, और सॉरी तीनों नहीं है तो इनमें से इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन आपका सही है। तो बच्चों आप लोगों ने कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब वीडियो को अपने मित्रों के बीच शेयर कीजिए ताकि वे भी अपना आंसर मिलाकर कंफर्म हो ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।